जादुई गणेशा। हेमा अपने कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई के दौरान उसे अपने पति के साथ अपनी एक पुरानी फोटो मिलती है। शंकर भी उसके पास बैठा था। फोटो देखकर हेमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वही दिन था जब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज देखो हमारे पास सब कुछ है। जब से गणपति पैदा हुआ है तब से हमारी जिंदगी बदल गई है शंकर। हाँ हेमा, मुझे बहुत अच्छे से याद है। यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई जय ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। गरीबी के वक्त मैंने देवर जी की मदद मांगी तो वो तो अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर चले गए। तभी वहाँ उनका बेटा गणपति आ जाता है। माँ, आज क्या बना है? अरे बेटा, मैंने तेरी मन पसंद के लड्डू बनाए हैं और खीर पूरी भी बनाई है। वाह, गीता बुआ को भी पसंद आएंगे। बुआ जी जल्दी आओ, लड्डू बने हैं आज। गणपति ये सुनकर बहुत खुश होता है और गीता भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, खाओ, अच्छे से खाओ। कुछ दिन बाद शंकर और गणपति बाजार से वापस आ रहे थे। रास्ते में वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए रुकते हैं। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है। शंकर गणपति को गाड़ी के अंदर ले आता है, लेकिन तभी एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा शंकर की तरफ आने लगता है। बाल गणेश जल्दी! और तभी बाल गणेशा आकर उस लकड़ी के टुकड़े की दिशा बदल देते हैं। वाह, बाल गणेशा, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे तुम किससे बात कर रहे हो बेटा? किसी से नहीं पापा। दरअसल बाल गणेशा को सिर्फ गणपति ही देख सकता था। तो एक दिन हेमा सभी के साथ गणेश भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा खत्म होने के बाद तभी अचानक से शंकर का छोटा भाई जय अपने परिवार के साथ वहाँ आ जाता है। शंकर भैया, आप इतने बड़े आदमी बन गए, एक बार भी हमें बुलाया नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है जय। अच्छा, लगता है जय भैया अब सारी बात भूल गए हैं। वो दिन याद है ना जब आपने शंकर भैया और भाभी को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था, उनके बुरे वक्त में? अरे ननद जी, माफ कर दो, पुरानी बातों को भूल जाओ। जय और माला अपनी मीठी बातों से उन सभी को फंसाते हैं, लेकिन गीता उन्हें काफी बातें सुनाती है। चलिए ना, जाने दीजिए ननद जी, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। हाँ हाँ भाभी, आप चिंता मत करिए, हम लोग 1 महीने बाद चले जाएंगे। हम तो बस छुट्टियाँ मनाने आए हैं। अच्छा, बहुत हो गई बातें। चलो अब तुम सब खाना खा लो। वहीं गीता इस बात से खुश नहीं होती है और गणपति अपने कमरे में बैठकर बाल गणेशा से बातें कर रहा था। बाल गणेशा, तुम हमेशा मेरे साथ क्यों नहीं रहते? अच्छा, तो मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ। हाँ, देखो मेरी मम्मी तुमसे कितना प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि तुम्हारे नाम पर मेरा नाम रख दिया है। और तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना? हाँ गणपति, वो तो है, पर तुम चिंता मत करो, सही समय आने पर मैं जरूर सबके सामने आऊँगा। पक्का? हाँ पक्का। करीब 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अचानक से हेमा के घर में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। एक दिन जब घर में सिर्फ जय और गणपति थे, तब गणपति अपनी बॉल से खेल रहा था। जय ने करंट वाली इलेक्ट्रिक तार को जानबूझकर वहीं खुला छोड़ दिया था। जा जल्दी जा, उस तार के पास और जल्दी मर जा, ताकि ये सारी संपत्ति मुझे मिल जाए। बेचारा छोटा गणपति, उसे क्या पता था कि उसके चाचा ऐसा षड्यंत्र रच रहे थे और वो खेलते खेलते उस तार के पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो तू ऐसी चाल चल रहा है, पर तेरी ऐसी चाल मैं सफल नहीं होने दूंगा जय। तभी गणपति उस तार पर आखिर पैर रख ही देता है। चाचा ये देखकर काफी उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन गणपति को कुछ भी नहीं होता। अरे ये कैसे हुआ? गणपति को करंट क्यों नहीं लगा? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
जय रोज रोज गणपति को मारने के नए नए उपाय करता है, लेकिन बाल गणेशा उसे हमेशा बचा लेते हैं। तभी एक दिन हेमा के लिए एक पार्सल आता है। उसमें एक गिफ्ट था। अरे ये किसका होगा? खोल कर तो देखिए भाभी, किसका है? और जैसे ही हेमा उस पार्सल को खोलती है, तभी एक जोर का धमाका होता है। उस वक्त घर में हेमा, गणपति, शंकर और गीता ही थे, लेकिन उन सभी पर उस बॉम्ब का कोई असर नहीं होता, क्योंकि बाल गणेशा वहां आकर उन सभी की जान बचा लेते हैं। वहीं बेचारा गणपति बहुत डर जाता है। फिर पुलिस केस होता है और पुलिस छानबीन करती है, लेकिन काफी दिनों तक कुछ पता नहीं लग पाता। क्या हुआ जय भैया? अब तो 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आप अपने शहर वापस नहीं जाएंगे क्या? अरे वो ना इनकी छुट्टी बढ़ा दी गई है। तभी शंकर को पुलिस का कॉल आता है और वो हेमा के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पहुँचने पर इंस्पेक्टर बताते हैं कि बॉम्ब शायद जय ने रखा होगा, क्योंकि अभी प्राइम सस्पेक्ट वही है। ये भी पता चलता है कि जय अपने परिवार को लेकर यहाँ पर किसी छुट्टी की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से आया है क्योंकि उसकी नौकरी छूट गई है। मिस्टर शंकर, जय को नौकरी से इसलिए निकाला गया है क्योंकि उसे वेयर हाउस में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद वो वहाँ से भागकर यहाँ आ गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने ऐसा कुछ किया है। खैर, जय के खिलाफ सबूत नहीं मिलता और घर आकर शंकर अपने भाई को डांटता है। गुस्से में जय और माला घर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद गणेश चतुर्थी आने वाली थी। हेमा, ये बताओ, गणेश चतुर्थी के लिए सारा सामान घर में आ गया है ना? हाँ, सब कुछ आ गया है, बस कुछ सजावट के फूल ले आइएगा। हाँ, ठीक है। गणेश जी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, गणपति बप्पा मोरया। बाल गणेशा उन सभी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वहीं भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है और हेमा के घर में हर दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। कुछ दिनों बाद मूर्ति विसर्जन का दिन आ जाता है। वहीं शंकर अपने घर में बहुत बड़ा भंडारा करवाता है और बहुत लोगों को बुलाया जाता है। अरे वाह, सजावट तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ बहन, वो तो है। और सभी लोग गणपति के भजन का आनंद लेते हैं। तभी गणपति नाचने लगता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद सब लोग आरती करते हैं। आरती के दौरान अचानक से आग लग जाती है। वहाँ भगदड़ मच जाती है। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि बचना मुश्किल था। हेमा भीड़ में अचानक बेहोश हो जाती है। वहीं शंकर गणपति को गोद में लिए हुए हेमा के पास जाने लगता है और तभी शंकर देखता है कि हेमा के ऊपर लोहे का खंभा गिरने वाला है। नहीं नहीं, मम्मी! और गणपति अचानक शंकर की गोदी से गायब होकर उस बड़े से खंभे को अपने एक हाथ से रोक लेता है। ये चमत्कार देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। दरअसल उस वक्त बाल गणेश ही गणपति के शरीर के अंदर आ चुके थे और तभी बाल गणेशा सबके सामने एक आदमी को लेकर आते हैं। उसी ने ये सब किया था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जय ही था। इसने बहुत कुकर्म किए हैं। गणपति को मारने की कोशिश की, हेमा को भी। प्रभु, आपने हमें बचा लिया, दर्शन देकर जीवन सफल कर दिया। जय हो प्रभु। गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया। और बाल गणेशा उनके सिर पर हाथ रखते हैं। बाल गणेशा, आखिर तुम सबके सामने आ ही गए। कहा था ना। तभी जय को पुलिस पकड़कर ले जाती है और सभी लोग गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाते हैं।